नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आज फिर लेकर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड के उन स्टार्स के बारे में जो नशों के आदी हैं। यहां तक कि नशे की हालत में वो उठपटांग हरकतें भी करते हैं। बॉलीवुड की ग्लैमर भरी दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी ही बदसूरत भी है। अक्सर हम बॉलीवुड स्टार्स की लाइफस्टाइल से प्रभावित होते हैं और उनके जैसी लाइफ जीने का सपना देखते हैं, लेकिन हम बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे छिपे अंधेरे को नहीं जानते हैं। कई बॉलीवुड स्टार्स को हमने कभी सड़कों पर भीख मांगते तो कभी नशों की हालत में अजीब हरकतें करते देखा है। हमने बॉलीवुड में कई अभिनेताओं में ड्रग और शराब की लत को देखी है। हालांकि कुछ मशहूर हस्तियों ने इस बात को स्वीकार तो नहीं किया कि वो नशे के आदी हैं, जबकि कुछ ने हमेशा इस बात को छिपाया। लेकिन दुनिया को लाख कोशिशों के बावजूद पता चल ही गया कि उनके स्टार्स नशों के आदी हैं। आज हम आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसे स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने नशों की वजह से अपना कैरियर बर्बाद कर लिया या नशे की वजह से हमेशा विवादों में रहे। तो आइए आपको बताते हैं उन स्टार्स के बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। फिल्मों में तो आपने बॉलीवुड सितारों को कई बार शराबी या नशे के आदी वाले किरदार में देखा होगा, लेकिन असल जिंदगी में भी कुछ सितारे नशे की बुरी लत से गुजर चुके हैं। तो आइए आपको बताते हैं उन सितारों के बारे में जो कभी ना कभी नशे की लत के शिकार हो चुके हैं और कुछ तो इस वजह से जेल भी जा चुके हैं। नशा करने वाले स्टार्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं संजय दत्त। अपने करियर के शुरुआती दिनों में नशे की लत लगा चुके हैं। तब संजय महज 22 साल के थे। उसी समय 1982 में ड्रग्स रखने के केस में संजय दत्त 5 महीनों के लिए जेल की हवा भी खा चुके हैं। उसके बाद संजय दत्त के पिता सुनील दत्त उन्हें यूएस के रिहैब सेंटर में स्पेशल ट्रीटमेंट भी करवाया था। ये बात खुद संजय दत्त भी कबूल चुके हैं कि एक समय में उन्हें नशे की जबरदस्त लत लग गई थी। हम आपको बता दें कि संजय दत्त ने अपने नशे की आदत के बारे में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, मैंने 12 साल तक ड्रग्स लिया। दुनिया में ऐसा कोई ड्रग्स नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। जब मेरे पिता मुझे अमेरिका ले गए तो उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी, यानी ड्रग्स की, जिसमें मेरे द्वारा लिए गए सभी ड्रग्स के नाम लिखे थे। डॉक्टर ने मेरे पिताजी से पूछा, इंडिया में आप किस तरह का खाना खाते हैं? इसने जो ड्रग्स लिए हैं उससे तो कोई भी अब तक मर जाता। कई बार जेल जा चुके संजय दत्त अपनी मां की निधन का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और आखिर में वो नशे के आदी हो गए, जिसके बाद ड्रग्स केस में उन्हें जेल का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन आखिर में उन्होंने चिकित्सा ली और खुद को ड्रग्स के जाल से आज़ाद कर लिया। फिलहाल संजू बाबा जेल से अपनी सजा काटने के बाद वापस अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस फेहरिस्ट में दूसरे नंबर पे नाम आता है रणबीर कपूर का। रणबीर कपूर को उनके लुक और दमदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्होंने वीड यानी गांजा और पॉट पीकर रॉक स्टार में अपना रोल किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब वो स्कूल में थे तभी से सिगरेट पीते थे। हम आपको बता दें कि रणबीर कपूर खुद एक इंटरव्यू में ये कबूल चुके हैं कि एक समय वो नशे के आदी हो गए थे। स्कूल के दिनों में रणबीर छुप छुप कर स्मोकिंग किया करते थे। आज करोड़ों की फैन फॉलोइंग रखने वाले रणबीर को इसके बारे में कम ही लोग जानते होंगे कि एक समय वो ड्रग एडिक्ट भी रह चुके हैं। 2011 में रणबीर ने खुद अपने एक इंटरव्यू के इस बात का खुलासा किया था कि फिल्म रॉक स्टार की शूटिंग के दौरान उन्होंने ड्रग लिया था और उनका कहना था कि एक सीन की शूटिंग में उन्हें घबराहट हो रही थी, इसलिए उन्होंने ड्रग्स लिया और फिर वो सीन शूट कर पाए थे। रणबीर ने अपने उसी इंटरव्यू में ये भी कबूला था कि स्कूल के दिनों से ही उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था और जल्द ही उन्हें उसकी आदत भी पड़ गई थी। लेकिन अब रणबीर अपनी इस बुरी लत से छुटकारा पा चुके हैं। भले ही रणबीर ने ड्रग्स छोड़ दिया हो, लेकिन वो अभी भी चैन स्मोकर हैं।
इस फेहरिस्ट में तीसरे नंबर पे नाम आता है गीतांजलि नागपाल का। 90 के दशक की एक मशहूर मॉडल रह चुकी गीतांजलि की जिंदगी नशे की लत में इतनी डूब गई थी कि उनका करियर पूरी तरह से तबाह हो गया और ये ड्रग्स पाने के लिए नौकरानी का काम भी कर चुकी हैं। कहा जाता है कि ये ड्रग्स पाने के लिए कई लोगों के साथ रात भी गुजार चुकी हैं। गीतांजलि की दिमागी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। एक समय ऐसा आया जब उन्हें दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगते हुए देखा गया था। हम आपको बता दें कि गीतांजलि नागपाल बॉलीवुड इंडस्ट्री का छुपा हुआ चेहरा है। वो एक मॉडल थीं। रैंप से लेकर सड़कों पर भीख मांगने तक गीतांजलि के जीवन में कई मोड़ आए। वो अपने समय में ऐसी मॉडल थी जो 1000 शो में दिखती थीं, लेकिन गीतांजलि अब अस्पताल में है और अपनी यादाश्त और उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। इस फेहरिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं फरदीन खान। फरदीन खान पर कोकीन रखने के आरोप लग चुके हैं और उसी के चलते उन्हें 5 मई 2001 को सेंट्रल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 5 दिन की हिरासत में लिया था। बाद में वो जमानत पर रिहा भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद उनका कैरियर पूरी तरह से खत्म हो गया था। एक समय था जब फरदीन खान की गिनती बॉलीवुड के बड़े स्टार में हुआ करती थी, लेकिन उन्हें नशे की लत लग गई और साल 2001 में उन्हें जुहू में कोकीन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे बचने के लिए उन्होंने काफ़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। फिरोज खान के बेटे फरदीन खान अपने ज़माने के सबसे स्मार्ट और हैंडसम एक्टर हुआ करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे नशे की लत में पड़ गए, जिसके बाद वो एक बार तो कोकीन खरीदते हुए पकड़े गए और उनका कैरियर धीरे धीरे खत्म होता चला गया और उनके सारे बड़े ताल्लुकात खत्म भी हो गए। इस ड्रग्स की लत ने उनकी निजी जिंदगी तबाह कर दी। 5 मई 2001 में सेंट्रल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोकीन रखने के आरोप में फरदीन खान को 5 दिनों तक हिरासत में रखा था, जबकि जमानत के बाद वो रिहा कर दिए गए थे। फरदीन बॉलीवुड में खास पहचान नहीं बना पाए। इस विवाद के बाद तो उन्हें फिल्में मिलना ही बंद हो गई और कैरियर पूरी तरह से ब्रेक लग गया। इस फेहरिस्ट में 5वें नंबर पर आती हैं ममता कुलकर्णी। 90 के दशक की ग्लैमरस अभिनेत्री ममता कुलकर्णी भी नशे की आदी रह चुकी हैं। ममता अपने पति विक्की गोस्वामी के साथ केन्या में एक ड्रग रैकेट में भी पकड़ी जा चुकी हैं। बीते जमाने की अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने अपने फिल्मी कैरियर के दौरान ही ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। नशे की लत के कारण वो कई बार विवादों में भी फंसी। बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी एक बार फिर विवादों में घिर चुकी हैं, लेकिन इस बार किसी लव अफेयर या अध्यात्म के लिए नहीं, बल्कि इस बार का मामला था जरा संगीन, और ये मामला था ड्रग्स से जुड़ा हुआ। आपको बता दें कि मुंबई थाने सेशन कोर्ट ने पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी और उनके कथित पति विक्की गोस्वामी को 2000 करोड़ रुपए के इफेड्रिन ड्रग्स मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया है और साथ ही कोर्ट ने उनकी संपत्ति जब्त करने के निर्देश भी दिए हैं। इस फेहरिस्ट में 6ठे नंबर पर आते हैं विजय राज। फिल्म रन की बात जब भी चलती है तो सामने तस्वीर आती है अभिषेक बच्चन के दोस्त का किरदार निभाने वाले विजय राज की। कई फिल्मों में एक्टिंग से लोगों का दिल जीत चुके विजय राज भी ड्रग्स लेने के इल्जाम में फंस चुके हैं। बात तब की है जब वो अपनी फिल्म दीवाने हुए पागल की शूटिंग के सिलसिले में दुबई गए थे। 2005 में दुबई में उस फिल्म के शूट के दौरान उन पर ड्रग्स लेने का आरोप लग गया था। एक्टिंग में अपना लोहा मनवा चुके विजय राज पर भी ड्रग्स लेने के आरोप लग चुके हैं। फिल्म दीवाने हुए पागल की शूटिंग के दौरान दुबई में इन पर ड्रग्स लेने का इल्जाम लगा। हम आपको बता दें कि विजय राज को रन, धमाल और अन्य फिल्मों में उनकी कॉमिक भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। साल 2005 में विजय को ड्रग्स के साथ दुबई हवाई अड्डे पर पकड़ा गया था। कई फिल्मों में अपने कॉमेडी सीन्स से
दर्शकों को हंसाने वाले विजय राज को 2005 में दुबई के अबू धाबी के एयरपोर्ट पर ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उन पर पुलिस ने ड्रग्स लेने के आरोप भी लगाए थे। वो रन, जंगल और मानसून वेडिंग जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इस फहरिस्त में नाम आता है गौरी खान का। जी हाँ, इस फहरिस्त में 7वें नंबर पे गौरी खान हैं। बादशाह शाहरुख खान की बीवी गौरी खान। शायद आप सोच रहे होंगे कि गौरी खान का नाम इस लिस्ट में क्यों है। जी हाँ, तो हम आपको बता दें कि उन्हें मैरिजुएना के साथ एक बार बर्लिन हवाई अड्डे पर पकड़ा गया था और उस टाइम अफवाहों ने खूब सुर्खियां पकड़ी थीं कि उन्हें नशे की लत थी, लेकिन सच अभी किसी को नहीं पता है। गौरी खान को नशे की लत की आदत वाली बात की सच्चाई कितनी सच है, ये तो गौरी खान जानते हैं। इस फहरिस्त में 8वें नंबर पर हैं हनी सिंह। जी हाँ, हनी सिंह का गाना 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का उनकी लाइफ दूसरा पहलू दिखाता है। उन्हें ड्रग्स की ऐसी लत लगी कि उनका कैरियर नीचे गिरता चला गया। आपको बता दें कि उन्होंने काफ़ी समय से कोई एल्बम या फिल्म में कोई गाना नहीं गाया है। कुछ साल पहले अपने अलग अंदाज के रैप की वजह से प्रसिद्ध हुए हनी सिंह अपने नशे की लत से खुद भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नशे के चलते कई जगहों पर कंसर्ट भी खराब किए हैं। लेकिन वो शराब और ड्रग का चक्कर छोड़ नहीं पा रहे थे। एक समय हर फिल्म में गाना देने वाले हनी सिंह कुछ समय से बॉलीवुड फिल्मों से बिल्कुल नदारद हैं। इस फहरिस्त में 9वें नंबर पर आती हैं मनीषा कोइराला। लंबे समय तक डिंब ग्रंथि के कैंसर से जूझ रही अभिनेत्री मनीषा कोइराला शराब और नशीली दवाओं के आदी थे। हालांकि उन्होंने कैंसर की सर्जरी के बाद ड्रग्स लेना छोड़ दिया। 90 के दशक की सबसे हंसी और मशहूर अदाकारा मनीषा कोइराला अपने वक्त में सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में से एक थीं, लेकिन एक समय के बाद उनका कैरियर ग्राफ काफ़ी नीचे आ गया, जिसके बाद वो नशे की लत में लग गईं और उनका कैरियर पूरी तरह से खराब हो गया, जिसके बाद वो कभी फिल्मी दुनिया में दोबारा नहीं दिखीं। हम आपको बता दें कि मनीषा कोइराला नेपाल के पूर्व मुख्यमंत्री की पोती हैं। फिल्मों में तो आपने बॉलीवुड सितारों को कई बार शराबी या नशों के आदी वाले किरदार में देखा होगा, लेकिन असल जिंदगी में भी कुछ सितारे नशे की बुरी लत से गुजर चुके हैं। अभी आपको हमने जिन सितारों के बारे में बताया, ये बॉलीवुड के वो सितारे हैं जो कभी न कभी नशे की लत के शिकार हो चुके हैं और कुछ तो इस वजह से जेल भी जा चुके हैं। आज हमने आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसे स्टार्स के बारे में बताया जिन्होंने नशों की वजह से अपना कैरियर बर्बाद कर लिया या नशे की वजह से हमेशा विवादों में बने रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।